जनाब नाइब अबुल बयान जनाब किबला पीर सैयद अहमद फारूक मुजद्ददी शाह साहेब दामत बरकातुल आलिया बड़ी मोहब्बत एहतराम के साथ गुजारिश करता हूँ कि किबला हमें अपनी मोहब्बत भरी गुफ्तगू से मुस्तफीज फरमाएं। जनाब किबला पीर तरीक़त सैयद अहमद फारूक मुजद्ददी शाह साहेब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन हम्द शाकिरीन अफ़ज़लुस्सलाती व अकमलुस्सलाम अला सय्यदिल मुरसलीन क़ाइदिल गुर्रिल मुहज्जलीन नबील हरमैन इमामिल क़िबलतैन वसीलतिना फ़िद्दारैन साहिब क़ाब क़ौसैन महबूब रब्बिल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन अल मुज़य्यन बिकुल्लि ज़ैन अल मुनज़्ज़ह मिन कुल्लि ऐबिन व शै नबील अम्बिया अज़ीमिर रिजा अमीमिल जूदी वल अता माही ज़नूबी वल ख़ता अल्लज़ी कान नबिय्यम व आदम बैन तीन वल मा व नबीना व करीमिना व औनिना व मुईनिना व ऐनिना व अयानिना व गौसिना व मुगीसिना व गैसिना व गयासिना व मलजाना व मअवाना व वकीलिना व कफ़ीलिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ालल्लाहु तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदमा व नूहन व आल इब्राहीम व आल इमरान सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक बावाज़ बुलंद अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या ख़ातमन नबिय्यीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। हम्दो सलात के बाद साहिब सदर ग्रामी क़द्र पीर तरीक़त रहबर शरीयत उस्ताज़ुल उलमा जामिया माक़ूल व मनक़ूल हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद तनवीरुल हसन मदनी दामत बरकातुल आलिया वज़ीदा मजदुहु सरपरस्त आला इस्लामिक गिलानी इस्लामिक सेंटर काबिल सद एहतराम हज़रात सादात कराम उलमाए कराम बरादरान अहले सुन्नत अदब खुर्दगान निगाह मुहब्बत अदा शनासान मजाज नबूवत व शान अहले बैत रिसालत हमारे बादशाह हुसैन हैं। क्या खूबसूरत उन्वान है। इसी उन्वान के तहत मुख्तलिफ प्रोग्राम जो यहाँ पर हो रहे हैं उसी सिलसिला की एक कड़ी ये आज का प्रोग्राम भी है। मेरे नहायत ही मुकर्रम व मोहतरम बड़े प्यारे ख़तीब और अल्लामा और नातगो शायर हज़रत अल्लामा अहमद रज़ा किलानी नक्शबंदी अज़ीज़म और इनके वालिद ग्रामीन की वसातत से हाज़िर हुआ। इनके वालिद ग्रामी हज़रत अल्लामा मोहम्मद नवाज़ किलानी अलैहि रहमा, उनके साथ एक मोहब्बतों और अक़ीदतों का ताल्लुक़ था और है। उसी ताल्लुक़ की बिना पर पहली मर्तबा इस मुकाम पर हाज़िरी का शर्फ़ हासिल हुआ। आपका इंतज़ाम व इंसराम देखकर क़िबला मुफ्ती साहब ने जिस हुस्न इंतज़ाम के साथ ये सारी
महफिल को सजाया है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला इसे कबूल व मंजूर फरमाए। हज़रात ज़ी वक़ार, मेरे ज़िम्मे जो मौजू जो उन्वान लगाया गया वो उन्वान है शहज़ादा गुलगू कबा राकबे दोशे मुस्तफ़ा शहीद खंजरे जोरो जफ़ा सैयदुश्शुहदा इमाम आली मुकाम हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। आपका ज़िक्र खैर, आपकी बारगाह शहादत और बारगाह इमामत में अक़ीदत व मोहब्बत के चंद फूल निछावर करने के लिए ये बंदा आजिज़ हाज़िर हुआ है। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमा ले और उस पाक बारगाह में हम सब की हाज़िरी लग जाए। हज़रत ज़ी वक़ार, मैंने तमहीद के तौर पर जो मैंने आयत मुक़द्दसा तिलावत की है, इसी के हवाले से अपने मज़मून और मौजू की तरफ आना चाहता हूँ। बड़ी तवज्जो चाहूँगा, आपकी तवज्जो के साथ समात फरमाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला ईमान को ताज़गी मिलेगी, रूह को बालिदगी मिलेगी और दिलों में मवद्दत अहले बैत के समंदर मौजे मारेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह हस्तफ़ा आदम व नूहन व आल इब्राहीम व आल इमरान। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला ने, इन्नल्लाह हस्तफ़ा, बेशक अल्लाह ताला ने चुन लिया आदम अलैहिस्सलाम को, व नूहन और हजरत नूह अलैहिस्सलाम को, व आल इब्राहीम, आल इब्राहीम को, व आल इमरान और आल इमरान को। इन्नल्लाह हस्तफ़ा, बेशक अल्लाह ने चुन लिया। अल्लाह तबारक व तआला की आदत ये है, रब की सुन्नत ये है, रब का तरीका ये है कि रब अपने ही बंदों में से बंदे चुनता रहता है। इन्नल्लाह हस्तफ़ा आदमा, अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को चुन लिया। रब अपने बंदों में से बंदे चुनता रहता है, चुनता रहता है। रब ने बंदों में से बंदे चुनने शुरू किए। किस लिए? रब इन चुने हुए बंदों से कोई काम लेना चाहता है। रब चुने हुए बंदों से काम लेना चाहता है। अब तवज्जो चाहूंगा आपकी, काम अल्लाह का है मगर रब अपना काम अपने चुने हुए बंदों से लेता है। उसे हालांकि किसी की हाजत जरूरत नहीं है, लेकिन वो रब होके अपने ही चुने हुए बंदों से काम लेता है। दीन का काम, खिदमत का काम, दीन की खिदमत का काम रब अपने चुने हुए बंदों से काम लेता है। अब अगर रब अपने चुने हुए बंदों से काम लेता है तो वो जो उसने चुने हैं, अगर उसके चुने हुओं से हम कोई काम ले लें तो फिर शिर्क कैसे हो जाए? जिनको अल्लाह ने चुना है, रब लेता है उनसे काम। अगर उस रब के चुने हुओं में से हम में से कोई उनसे काम ले ले तो फिर शिर्क नहीं बनता, क्योंकि अल्लाह की ये आदत मुबारक है। रब बंदे चुनता है। रब ने बंदे चुनने शुरू किए। अल्लाह ने बंदों का चुनाव किया। कभी आदम को चुना, कभी नूह को चुना। जब लोग थोड़े थे तो रब बंदों में से बंदे चुनता रहा। जब आबादी ज्यादा हो गई, लोग ज्यादा हो गए, अब रब ने बंदे नहीं चुने, पूरी पूरी जमातें चुनी, पूरी पूरी आल चुनी। कहीं आले इब्राहिम को चुना, कहीं आले इमरान को चुना। अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को चुनता रहता है, चुनता रहता है। यहां से ये बात भी साबित हुई, ये जो नबी है, ये जो वली है, ये जो अल्लाह के बंदे हैं, इन पे एतराज न करना। ये कोई तेरा चुनाव है? ये तो रब का चुनाव है। ये तो अल्लाह ने चुने हैं। जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला चुन ले, चुन ले। रब का तरीका यह है कि अल्लाह तबारक व तआला अपनी ही मखलूक में से, अपने ही बंदों में से
बंदे चुनता रहता है, वो चुनता रहा, उसने चुना, बंदे चुने। इस्तीफा का माना है चुन लेना, चुनाव। अरबी के अंदर इसी के मध्य मुकाबल इसके करीब एक लफ्ज आता है, इसके बरक्स वो है इंतखाब, मुंतखब कर लेना, छांट लेना। अल्लाह इंतखाब नहीं कराता, रब बंदे चुनता है। दूसरे लफ्जों में आप सबको बात बता दूं, इस्तीफा कहते हैं सिलेक्शन को, इंतखाब कहते हैं इलेक्शन को। रब फरमाता मैं इलेक्शन नहीं कराता, मैं सिलेक्शन करता हूं, मैं इलेक्शन नहीं कराता। तुम बंदे हो, तुम बेशक इलेक्शन कराते रहो, मगर मौला तू क्या करता है? फरमाया मैं बंदे इलेक्ट नहीं करता, मैं बंदे सिलेक्ट करता हूं। मैं इलेक्शन नहीं कराता, मैं सिलेक्शन कर। उसकी वजह यह है कि इलेक्शन में गलत लोग भी आगे आ जाते हैं। पाकिस्तानी कौम से बढ़कर यह मसला कौन जानता है? आपसे बढ़कर इस मसले को कौन समझ सकता है कि इलेक्शन में गलत लोग भी आगे आ जाते हैं। दूसरे लफ्जों में यूं कह लो, इलेक्शन में धांधली भी हो जाती है, सिलेक्शन में धांधली नहीं होती। काश समझो मैं क्या कहने जा रहा हूं। एक है इलेक्शन, एक है सिलेक्शन। रब फरमाता मैं सिलेक्शन करता हूं, मैं बंदे चुनता हूं, मैं इलेक्शन नहीं कराता। इलेक्शन में गलत लोग भी आगे आ जाते हैं, बिलखसूस जब इलेक्शन आवाम करे। इलेक्शन में धांधली हो सकती है, इलेक्शन में करप्ट लोग आगे आ जाते हैं, लेकिन रब फरमाता मैं इलेक्शन नहीं कराता, मैं सिलेक्शन करता हूं। मेरा अपना मेयार है, मैं परखता हूं, मैं देखता हूं, मैं बंदों को चुन लेता हूं। अल्लाह तबारक व तआला ने बंदे चुनना चाहे, रब ने फरमाया इन्नल्लाह हस्तफा, बेशक अल्लाह ताला चुन लेता है। अल्लाह ने चुने मखलूक में से, बंदों में से बंदे चुने, फिर उन चुने हुओं में से फिर चुना, फिर चुने हुओं में से रब ने फिर चुने। फिर पूरी कायनात में अल्लाह ने 1,24,000 या कमो बेश चुने। ये चुनाव है रब का, ये चुनाव है रब का। रब ने चुने, किसी को नबूवत के लिए, किसी को रिसालत के लिए। मेरे रब का चुनाव देखो। अल्लाह ने बंदे चुनना चाहे, रब ने चुना फरिश्तों से सीधा कराने के लिए, आदम को चुना कश्ती को किनारे पे लगाने के लिए, नूह को चुना नारे नमरूद में कूदने के लिए, इब्राहिम को चुना कुर्बानी के लिए, इस्माइल को चुना अल्लाह ने आरे के नीचे लेटने के लिए, जकरिया को चुना रोने के लिए, यहया को चुना आसमानों से ऊपर जिंदा जन्नत में ले जाने के लिए, इदरीस को चुना। रब का चुनाव देखो। हिजर के लिए याकूब को चुना, सब्र के लिए अयूब को चुना, होसन के लिए यूसुफ को चुना, कलाम के लिए मूसा को चुना, चौथे आसमान पे बिठाने के लिए ईसा को चुना। कहो सुभान अल्लाह। समझ आ रही है? मैं अपने मजमून की तरफ आ रहा हूं। ये है रब का चुनाव, ये है खालिक का चुनाव, ये है अल्लाह तबारक व तआला का चुनाव। रब फरमाता मैं इलेक्शन नहीं कराता, मैं तो सेलेक्ट करता हूं, मैं तो बंदों को चुनता रहता हूं। अल्लाह तबारक व तआला ने चुनना चाहे, वो बंदा चुनते रहा। रब ने चुन चुन के अरक निकाल दिया, फिर उन चुने हुओं में से चुना, फिर उन चुने हुओं में से चुना, फिर उन सारे चुने हुओं में से एक अपना महबूब चुना। इन्नल्लाह हस्तफा आदम व नूहन व आला इब्राहिम व आला इमरान। कहा कभी मैंने आदम को चुना, कभी नूह को चुना, फिर आले इब्राहिम को चुना, फिर आले इब्राहिम में से आगे कई किस्में, कहीं आले इस्माइल को चुना,
फिर कहीं अल्लाह तबारक व तआला ने आले इसहाक को चुना, बनी इसराइल को चुना, अल्लाह ने उसी में से आले इमरान को चुना। ये आले इब्राहिम कौन है? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम। ये अल्लाह तबारक व तआला का चुनाव, रब का चुनाव। रब फरमाता है मैं बंदे चुनता रहा, वो चुन चुन के अल्लाह तबारक व तआला ने उन सारे चुने हुओं में से एक चुना, महबूब चुना, सैयदुल अंबिया चुना, इमामुल अंबिया चुना, खातमुन नबीयीन चुना, खातमुल मासूमीन चुना। अल्लाह ने एक चुना, उसको चुना, वो ऐसा चुना कि चुन चुन के जिसने को रब ने चुना उसको चुन के नाम रख दिया मुस्तफा। मुस्तफा का माना चुना हुआ। सुभान अल्लाह तो कहते हो, खुल के बोलो जरा। मुस्तफा का माना क्या है? चुना हुआ। रब ने फरमाया कमली वाले मैंने चुनाव किया, मैंने चुना, एक चुना वो वजह तखलीक कायनात चुना, वो सबब तखलीक आदम चुना, अल्लाह ने वो चुना, और रब ने वो चुना, वो आखिरी महबूब चुना। जब उसको चुना तो उसको चुन के रब ने कहा कमली वाले मैं बड़ी देर से चुनता रहा, मैंने बड़े चुने मगर अब चुन चुन के अब मैंने तुझे चुन लिया, तुझ पे मेरा चुनाव खत्म हो गया। अब मैं किसी को नहीं चुनूंगा, अब क़यामत तक जिसको चुनेगा तू चुनेगा। रब ने एक चुना, एक चुना, रब ने कहा बस तुझ पे मेरा चुनाव खत्म। वो शीशा ही रब ने तोड़, वो सांचा ही रब ने तोड़ छड़िया जिदे विच महबूब नू ढालिया सी। हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता, मुहम्मद बना के कलम तोड़ दिता। रुख मुस्तफा है वो आईना कि अब ऐसा दूसरा आईना ना हमारी चश्मे ख्याल में, ना दुकानें आईना साज में। कहा बस मेरा चुनाव तुझ पे खत्म। मैंने जो चुनना था चुन लिया, मैंने जो चुनना था। अल्लाह तबारक व तआला ने जितने चुने, जिनका चुनाव किया, जो रब ने चुने, रब के चुने हुए बेमिसाल है अल्लाह तबारक व तआला। अच्छा आप पूछेंगे रब चुनता किस लिए है? अल्लाह को जरूरत क्या है चुनने की? रब फरमाता हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ली। रब चाहता है गलबा दीन हो जाए, हर तरफ तौहीद का परचम बुलंद हो जाए, शिरक का कलक कमा हो जाए, शिरक के बुत टूट जाए, हर तरफ दीन बुलंद हो जाए। मैंने जितने चुने इसी मकसद के लिए चुने, इसके लिए चुने। कमली वाले जब मैंने तुझे चुन लिया अब तुझ पे मेरा चुनाव खत्म, अब मैं नहीं चुनूंगा। मौला अब फरमाया कमली वाले अब जिसको चुनेगा ना तू चुनेगा। अब इज़्न हमारा होगा, चुनाव तुम्हारा होगा, काम हमारा होगा, नाम तुम्हारा होगा। महबूब अब आपने चुन रहे हैं, फिर ये चुनने का काम मेरे मुस्तफा ने किया। अल्लाह, एक जुमला कह दूं कि जो अल्लाह ने चुने हैं ना उनमें ऐब नहीं, ऐब हो ही नहीं सकता। ये कोई आम बंदों के चुने हुए, तेरा मेरे चुनाव में से ऐब हो सकता है क्योंकि हम खुद भी ऐब वाले हैं, अल्लाह बेऐब है। लिहाजा उसने जिसको चुना वो सब बेऐब हैं क्योंकि वो खुद बेऐब है। मैं और आप नहीं चाहते कि किसी ऐब वाले को चुने, हम चाहते हैं कि जिसे हम चुने ना वो बेऐब हो, उसमें ऐब कोई ना हो। आपने देखा नहीं, लोग अपने लीडरों के लिए कट मरते हैं। कोई उन पे उंगली उठाता है ना, तेरे लीडर में ये ऐब है, ये ऐब है, वो कत्ल करने से भी दरेग नहीं करते। वो मेरे चुनाव पे एतराज कर रहे हैं, तुझे पता नहीं ये मेरा लीडर है, इसको मैंने चुना है। जिसको तू चुने अगर कोई एतराज करे तो तू लड़ने मरने पे आ जाए, तल्लकात खत्म कर दे। और जरा गौर कर, जिसको रब ने चुना है जो उस पे एतराज करे, उस पे उंगली उठाए, उससे बड़ा बदबख्त कायनात में कोई हो सकता ही नहीं। इसलिए अल्लाह के चुनाव पे एतराज न करो। रब ने फरमाया कमली वाले
अब मेरा चुनाव खत्म, अब चुनाव करना तूने। फिर सुनो सुनो, मेरे कमली वाले ने चुनाव किया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चुनाव। चुनाव रब का भी बेमिसाल, चुनाव मुस्तफ़ा का भी बेमिसाल, चुनाव खुदा का भी बेमिसल, चुनाव मुस्तफ़ा का भी बेमिसल। अब अल्लाह के महबूब ने, सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह ने भी 1,24,000 या कम बेश चुने, मेरे हुजूर ने भी 1,24,000 चुने। नहीं समझे? 1,24,000 हुजूर ने चुने, हुजूर ने चुने। अल्लाह ने चुना था नबूवत के लिए, रिसालत के लिए। अब हुजूर पर नबूवत खत्म, अब नबूवत के लिए तो चुनाव नहीं था, अब रिसालत के लिए चुनाव नहीं था। मेरे हुजूर ने चुने, अल्लाह के महबूब ने चुने, फिर उन चुने हुओं में से फिर चुने। पहले 1,24,000 को चुना, उनमें से फिर हुजूर ने चुने। अल्लाह के महबूब ने 313 चुने बद्र के लिए। पहले 1400 चुने हुदैबिया के लिए, उनमें से 313 चुने बद्र के लिए। फिर मेरे हुजूर ने चुने। नबी का चुनाव भी देखो, खुदा का चुनाव भी बेमिसाल, मुस्तफ़ा का चुनाव भी बेमिसाल। 1400 चुने, उन 1400 में से 313 चुने बद्र के लिए। उन 313 में से अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 चुने, अशरा मुबशरा। फिर उनमें से 4 चुने। ये हुजूर का चुनाव है। अल्लाह ने चुना किसी को नबूवत के लिए, किसी को रिसालत के लिए। मेरे हुजूर ने चुना किसी को सदाकत के लिए। रब के महबूब का चुनाव फरमाया, मैंने 4 चुने, 4 चुने। अबू बकर को चुना सदाकत के लिए, उमर को चुना अदालत के लिए, उस्मान को चुना शराफत के लिए, अली को चुना शुजाअत के लिए, हुसैन को चुना शहादत के लिए। हुजूर ने चुने। मेरे हुजूर का चुनाव देखो, अल्लाह के महबूब का चुनाव देखो। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चुने 12 आइमा चुने। फिर ये चुनाव 5 तन चुने। फिर हुजूर ने चुने। चुनाव मेरे मुस्तफ़ा का भी, सुबहान अल्लाह, ऐसा चुनाव किया खुदा की कसम। चुनाव खुदा का भी बेमिसल, चुनाव मुस्तफ़ा का भी बेमिसल, चुनाव खुदा का भी बेऐब, चुनाव मुस्तफ़ा का भी बेऐब। जब अल्लाह के महबूब सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चुना, फिर उनमें चुने हुओं में से चुना, फिर उन चुने हुओं में से चुना। फिर हुसैन को चुना शहादत के लिए। और अगला जुमला सुनना कि जिसको चुना जाए फिर उसकी तरबियत की जाती है, जिसको चुना जाए उसकी हिफाजत की जाती है, जिसको चुना जाए उसकी निगहबानी की जाती है। क्योंकि पता होता है ये मेरा चुनाव है, ये मैंने चुना है। अगर इसमें कोई ऐब होगा तो ऐब चुनाव पे नहीं होगा, चुनने वाले पे होगा। लोग कहेंगे कि कैसा चुना है, किस तरह चुना है। लिहाजा जिसको चुना जाए फिर उसकी हिफाजत की जाती है, उसकी निगहबानी की जाती है। अल्लाह तबारक व तआला ने सारी कायनात में से जब अपने महबूब को चुना तो रब क्या फरमाता है? रब फरमाता है इन्नका भी आयुनिना, कमली वाले में हर लम्हा तुझे तकता रहता, तेरी निगहबानी करता हूं, मेरी निगाहों में तू रहता है, मैं तुझे तकता रहता हूं। जिसको चुना जाए फिर उसकी हिफाजत की जाती है। अल्लाह के महबूब ने फरमाया कि अल्लाह ने मुझे अदब सिखाया। जिसको चुना जाए फिर उसकी तरबियत की जाती है, जिसको चुना जाए फिर उसकी हिफाजत होती है, उसको देखा जाता है। जब रब ने चुना, अपने महबूब को चुना, तो ऐसा चुना चुन के अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया महबूब मैंने तुझे चुना, तरबियत भी मैं करूंगा। महबूब तुझे मैंने चुना, तू हर लम्हा मेरे सामने रहेगा, मेरी निगाहों के सामने रहेगा। तुझे मैंने चुना, इसलिए मैंने चुना है। मैं इस तरह चुन लिया तुझे कि तेरी तरबियत ऐसे की कि कमली वाले जब तू बोलता है तू नहीं बोलता, मैं बोलता हूं। जब तू फेंकता है, तू कब फेंकता? वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा। तूने कब फेंका? ये मैंने फेंका। जब तू बोलता है तू नहीं बोलता, मैं बोलता हूं। रब फरमाता कमली वाले जो तेरी मर्जी वो मेरी मर्जी, जो तेरी रजा वो मेरी रजा, जो तेरा
वो मेरा, जो मेरा वो तेरा, क्योंकि तू मेरा मैं तेरा, फिर जो जो कुछ मेरा वो सब कुछ तेरा, जो कुछ तेरा वो सब कुछ मेरा। बल्कि मैं कह दूं आला हजरत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह की जुबान में आप बोले, आप फरमाते हैं मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूबो मुहिब में नहीं तेरा। रब ने फरमाया कमली वाले जो तेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो तेरा है, तू मेरा मैं तेरा, फिर जो कुछ मेरा वो सब कुछ तेरा, जो जो कुछ तेरा वो सब कुछ मेरा। हरकत तेरी, बरकत मेरी, इशारे तेरे, सहारे मेरे, जिस्म तेरा, ताकत मेरी, बाजू तेरे, कुव्वत मेरी, आंख तेरी, बसारत मेरी, कान तेरे, समात मेरी, जबान तेरी, बयान मेरा, नुत्क तेरा, कलाम मेरा, अदा तेरी, रजा मेरी, गुस्सा तेरा, जहन्नम मेरी, कमली वाले उम्मत तेरी, जन्नत मेरी। जिसको जिसको चुना जाए, मेहरबानी, जिसको चुना जाए फिर उसकी तरबियत की जाती है, उसकी हिफाजत की जाती है। जब अल्लाह के महबूब ने चुना ना, मेरे नबी का चुनाव जब चुना, हुसैन को चुना शहादत के लिए, जब चुना ना तो चुनाव देखो, जब चुना तो फिर तरबियत कैसे की। इधर हुसैन दुनिया में आए, उधर अल्लाह के महबूब चल के अपनी बेटी फातिमा के घर पहुंचे, हुसैन को हाथों पे उठाया। वाह हुसैन तेरा मुकद्दर, वाह हुसैन तेरी किस्मत, ए हुसैन ये तेरी अजमत। मुस्तफा करीम ने हाथों पे उठाया, खुद अल्लाह के महबूब ने कान में अजान कही। तेरे कान में अजान मोहल्ले का मौलवी कहे, किसी के कान में अजान उसका बाप कहे, दादा कहे, कोई पीर कहे, मगर हुसैन की अजमत देखो कि दुनिया में आए कान में अजान सैयदुल अंबिया कह रहे हैं। हुजूर ने कान में अजान कही, फिर अपना लुआबे दहन घुट्टी हुजूर ने डाली, तहरीक अल्लाह के महबूब ने की। अल्लाह के महबूब ने हुसैन को हाथों पे उठाया, हुसैन के गर्दन का बोसा लिया। मेरे मुस्तफा ने हुसैन की का मुकद्दर देखो, हुसैन की किस्मत देखो कि दाना सैयदुल अंबिया, बाप सैयदुल औलिया, फातिमा मां सैयदतुन निसाउल आलमीन, भाई इमाम हसन। हुसैन की अजमत को सलाम अकीदत पेश करो। खुदा की कसम ये सारी अजमतें, सारी बरकतें हुसैन की जगह पर, नाम पर जमा हो गई। कायनात के अंदर एक मुकाम पर ये हुसैन बनता कैसे है, हुसैन कहते किसे है, हुसैन होता कैसे है, हुसैन किस तरह बनता है। फातिमा का दूध, अली का खून, मुस्तफा का लुआबे दहन, ये मिले तो बनता है हुसैन। अल्लाह के महबूब सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरबियत की, इमाम हुसैन की, हाथों पे उठाया, लब चूमे, गर्दन पे बोसा दिया। अल्लाह के महबूब को अपने शहजादे से कैसी मोहब्बत, कितनी मोहब्बत कि जब कभी हुसैन रोते, अल्लाह के महबूब दरवाजे पे आकर कहते, बेटी फातिमा हुसैन को रोने न दिया करो, हुसैन रोता है मेरे दिल को तकलीफ होती है। हुसैन रोए ना, जरा इमाम आली मुकाम रोते तो कमली वाले आका तड़प जाते, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेताब हो जाते, परेशान हो जाते। हुसैन क्यों रो रहा है, हुसैन क्यों रोता है। अल्लाह अकबर। जब करबला के मैदान में जालिमों ने तीरों से इमाम हुसैन के जिस्म अक़दस को छलनी कर दिया होगा, लाशों पे घोड़े दड़ाए होंगे, जरा सोचो तो सही उस वक्त गुंबदे खदरा में कमली वाली आका की कैफियत क्या होगी, मेरे हुजूर के दिल पर क्या बीती होगी कि अली का लाल, फातिमा के जिगर का
चारों तरफ यजीदी, चारों तरफ तीरों की तलवारों की बारिश हो रही है। लबास है फटा हुआ, गर्द में अटा हुआ, तमाम जिसमें नाजनी छिदा हुआ, कटा हुआ, फिर भी हजारों कातिलों के सामने डटा हुआ। ये कौन जी वकार है, ये कौन शाह सवार है, ये बिल यकीन हुसैन है, नबी का नूरे ऐन। खुल के बोलो हुसैनियत, खुल के जरा। ये ढीला नारा नहीं, सुन्नी ढीला नहीं होता। नारा अली का हो या हुसैन इब्ने अली का हो, पंजतन पाक का हो या चार यारों का हो, हम तो हैं ही मानने वाले। रात एक जगह पे मैं खिताब कर रहा था, मैंने एक जुमला कहा था, मुझे बड़ा मजा आया। मैं चाहता हूं वो जुमला आपको भी सुना दूं। मैंने कहीं पढ़ा कि एक जगह पे स्कॉलर जमा हुए, एक यहूदियों का स्कॉलर था, कोई पढ़ा लिखा बंदा, उनका आलिम, एक ईसाइयों का था, एक मुसलमानों का था। एक शख्स पूछने लगा, सवाल करने लगा, कहने लगा कि भाई ये यहूदी कहते हैं हम जन्नत में जाएंगे, कुरान में है वो कहते हैं कि हमें आग नहीं छुएगी, हम जन्नती हैं। ईसाई कहते हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जो मानता है वो बख्शा गया, वो सीधा जन्नत में जाएगा। मुसलमानों तुम कहते हो कि मुसलमान जन्नत में जाएंगे, अब फैसला करो ना, बताओ कौन जन्नत में जाएगा। यहूदी कहते हैं हम जाएंगे, ईसाई कहते हैं हम जाएंगे, मुसलमान कहते हैं हम जाएंगे, तो सारे किस तरह सच्चे हैं? कौन जाएगा? वो मुसलमान जो स्कॉलर थे ना, आलिम, उन्होंने कहा मैं जवाब देता हूं। उन्होंने कहा वो कैसे, तुम बताओ। उसने कहा हम ही जन्नत में जाएंगे और कोई नहीं जा सकता। कहा उसकी वजह, कहा अगर रब ने कहा कि जन्नत में जाएंगे मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले, तो हम मुसलमान तो मूसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले हैं, हमको मुनकर तो नहीं। अगर रब ने कहा कि जन्नत में जाएंगे ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले, तो हम तो ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं, कोई मुनकर तो नहीं। लेकिन अगर रब ने कहा जन्नत में जाएंगे सिर्फ कमली वाले के मानने वाले, इनसे पूछो ये किधर जाएंगे। बस यही बात कहना चाहता हूं। हम कहते हैं हम जन्नती, वो कहते हैं नहीं। हम कहते हैं जो अबू बकर को माने, उमर को माने, उस्मान को माने, अली को माने, वो कहते हैं नहीं सिर्फ अली के मानने वाले जन्नत में जाएंगे। हम कहते हैं अगर जन्नत का टिकट देंगे अली, तो हम सुन्नी तो छलांगे लगाते जाएंगे, क्योंकि हम अली के भी गुलाम, अली के बच्चों के भी गुलाम। उनसे पूछो ओ काले मुंह वालों, अगर जन्नत का टिकट दिया अबू बकर ने, तुम किधर जाओगे? तुम्हारा क्या बनेगा? इसलिए मुबारक हो, खुदा की कसम कायनात में इससे अच्छा अकीदा है ही कोई नहीं, इससे बेहतर मसलक कायनात में कोई नहीं, जिसमें अदब ही अदब है, जिसमें एहतराम ही एहतराम है, जिसमें मोहब्बत ही मोहब्बत है। हजरत जी वकार, इसलिए इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इमाम आली मुकाम रोते, कमली वाली आका बेताब हो जाते, फरमाया बेटी फातिमा हुसैन को रोने ना दिया करो, हुसैन रोता है मुझे तकलीफ होती है। कौन हुसैन? इधर हुजरा आयशा है, इधर हुजरा फातिमा है। तू जुदाइयां डालता है, वो तो हुजरे में दीवार यकसा है, वो तो इकट्ठे हैं। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने हुजरे से हुजरा आयशा से निकलते, हुजरा फातिमा पर पहुंचते तो कहते अस्सलामु अलैकुम या अहलल बैत, और फिर आयत पढ़ते इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। कहो सुभान अल्लाह। ये कैसी मोहब्बत है? फिर अल्लाह के महबूब ने जिसकी तरबियत की, हुसैन की तरबियत मुस्तफ़ा करीम ने की, हुसैन की तरबियत मौला अली ने की, हुसैन की तरबियत अम्मा फातिमा ने की। उन्होंने तैयार किया, हुसैन से काम लेना था,
काम लेना था, काम बड़ा अहम था, गलबा दीन का काम लेना था। इसलिए तरबियत पर कैसे उस्ताद कैसे मुकर्रर हुए? काबिल उस्ताद होगा तो बच्चे के अंदर काबिलियत पैदा होगी ना। तो जिसका उस्ताद उधर फातिमा हो सलामुल्लाह अलैहा, उधर अली शेरे खुदा हो, वो अली जो अली है, एक जुमला कह दूं ज़ौक़ का, हमारा ईमान है अली अली है। और अली वाले भी हम, हुसैन वाले भी हम, अबू बकर वाले भी हम, उमर वाले भी हम, उस्मान वाले भी हम। बल्कि मैं क्या कहूं, मेरे शेख कामिल एक जुमला फरमाया करते थे, आप फरमाते थे जितने अल्लाह के प्यारे हैं वो सब हमारे हैं। जितने जितने आप इस पर तहकीक कर ले, रिसर्च कर ले, जितने अल्लाह के प्यारे हैं वो सब हमारे हैं, हमारी आंखों के तारे हैं, हमारे दिलों के सहारे हैं। जो इनको नहीं मानते वो दोनों जहां में मारे हैं। अल्लाह ने सारे प्यारे चुन चुन के अहले सुन्नत के दामन में रख दिए। ये सारे तो रब ने हमें दे दिए। अली हमारे हैं। कौन अली? अली अली है। मेरे शेख कामिल की बारगाह में एक शख्स आया तो दूसरे अकीदे का था, क्या लगा जी अली को हम मानते हैं। आपने फरमाया अच्छा क्या मानते हो? कहने अली बड़ा बहादुर था, बड़ा शुजा था। आपने फरमाया अली में कितनी ताकत थी? कहने लगा जी 100 बंदों की। आपने फरमाया बस? कहने लगा 1000 की। आपने फरमाया बस? कहने लगा चलो 2000 की कर लेते हैं। फरमाया बस? कहने लगा जी 3000 की मान लेते हैं। आपने फरमाया बस? वो परेशान हो गया, कहने लगा जी आप क्या कहते हैं? आपने फरमाया मुझसे सुन अली की शान, शाह मर्दा, शेर यज़दा, कुव्वत परवरदिगार, ला फता इल्ला अली, ला सैफा इल्ला सुल्तान। हमारा ईमान है अली अली है, गुलजार मार्फत की शगुफ्ता कली है, माना शना से राज खफी और जली है, गवाह मदीने की एक एक गली है, जिधर भी देखो अली, जिधर भी देखो अली। कसेरा मुयस्सर नशुद इस आदत बकाबा विलादत मस्जिद शहादत। इसका तर्जमा साइम ने कर दिया, साइम चिश्ती ने किया कि काबे विच विलादत हैदर दी, मस्जिद विच शहादत हैदर दी, फरमान कमली वाले दा है दीन इबादत है, दीद इबादत हैदर दी। नहीं समझे बात आप? इस शेर में बात बड़ी कर गए, बात बड़ी है अगर कोई समझे। अली की विलादत काबतुल्लाह में, अली की शहादत मस्जिद में, अली आया भी मस्जिद में, अली गया भी मस्जिद में, अली मस्जिद वालों का है। हमारा दावा यूं नहीं है अली आए तो इस्तिकबाल मस्जिद ने किया, अली गए तो अलविदा मस्जिद ने किया, अली की विलादत मस्जिद में, अली की शहादत मस्जिद में। तुम्हारी किताबों में लिखा है अली राजी होता तो मस्जिद में, अली नाराज होता तो मस्जिद में। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, फरमाया बेटी फातिमा अली किधर है? अर्ज की अब्बा जान किसी बात पर रंजिश होगी। हुजूर मस्जिद में गए, हुजूर जानते थे कि अली को मस्जिद से बड़ी मोहब्बत है। तुम या बातराब, उठ अहमदी वाले उठ उठ। ये मेरे नबी ने कुनियत दी अबू तराब की, हजरत मौला कायनात की। पता चला अली मस्जिद वालों का है, मस्जिद अली की है। जिस जमात में, जिस फिरके में मस्जिद का तस्वर ही कोई नहीं। अरे वो तुम अली के क्या लगते हो? अली हमारा है और सारे का। इस तरह नहीं, दोनों हाथ उठा के कहो अली अली है। अली अली भी हमारा, हुसैन भी हमारा, मस्जिद भी अली मुर्तजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मस्जिद भी अली मुर्तजा, अली के नाम पे मस्जिद है। कुर्बान जाए नाम रखने वालों पर भी। पता चला मस्जिद अली की है, अली मस्जिद वालों का है। नमाजी अली है, मस्जिद उसकी होती है जो नमाजी हो। जहां नमाज का तस्वर ही कोई नहीं, जिन्होंने पहले 5 से 3 कर दी, आगे उसकी भी छुट्टी, मस्जिद है ही कोई नहीं।
और सुनो सुनो, खुदा की कसम ये बात कहना चाहता हूं, मेरे नबी का नवासा हुसैन कौन है, अली कौन है। मैंने एक जुमला कहा था रात मौला कायनात पे की अजमत पे गुफ्तगू करते हुए, वो कहना चाहता हूं, आपके ज़ौक़ की नजर करना चाहता हूं। वो जुमला ये है, अली वो है जिसकी सारी जिंदगी एक नमाज भी कज़ा नहीं हुई। अली का मानने वाला वही हो सकता है जिसने कभी पढ़ी नहीं, जिनके यहां अदा का तसव्वुर ही नहीं, अली के यहां कज़ा का तसव्वुर ही नहीं। एक कज़ा हुई थी, गया हुआ सूरज भी वापस आया। मौला अली ने वारी तेरी नींद पे नमाज, वो भी असर जो सबसे आला कतर की है, अली के लिए नमाज सूरज लौटा। और ये जुमला भी मैं कह दूं तो इसमें भी आपको ज़ौक़ आएगा। मैंने सुना है, उलमा तशरीफ फरमा है, बुजुर्ग तशरीफ फरमा है, मैं बचपन से हम सुनते आए, हम देखते आए, हम पढ़ते आए, कहते हैं गया हुआ वक्त वापस नहीं आता, गया हुआ वक्त वापस नहीं आता। मैं मानता हूं तुम कहते हो गया हुआ वक्त वापस नहीं आता, मगर जो मैंने पढ़ा है रब्बे जुल जलाल की कसम, मैंने उलमा के कदमों में बैठ के जो पढ़ा है, मैंने अपने शेख से जो पढ़ा है, वो पढ़ा यह है कि अगर नबी के हाथ उठे, अली की नमाज हो, तो गया हुआ वक्त भी वापस आ जाता है। आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। पता चला अली वो है जिसकी कभी एक नमाज भी कज़ा नहीं हुई। मेरे अली का लाल हुसैन वो है कि सारा बदन हुसैन सखीदा, तीरा नाल परोता, फिर भी सैयद रे ततीते, नींद नमाज खलोता। और इमाम अली मुकाम रे करबला के अंदर जो पैगाम दिया, यहां पर सादात तशरीफ फरमा है। मैं ये बात कहना चाहूंगा सादात के लिए, और ये भी एक पैमाना है परखने के लिए कि सैयद ओ जरा पढ़े नमाज रब दी, सैयद ओ जड़ा पढ़े नमाज रब दी, सैयद करे ना सजदा ते सजदा नहीं, भावें सैयद दी छाती ते शिमर होवे, सैयद नमाज कोलों कदी भजदा नहीं। अल्लाह अकबर। अल्लाह के महबूब सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरबियत की, क्योंकि जिसको चुना जाए फिर तरबियत की जाती है। हुजूर ने तरबियत की, कभी सीने पे लटा के तरबियत की, कभी अपनी ज़बान हुसैन के मुंह में दे के तरबियत की, कभी हुसैन के बोसे लेके तरबियत की, कभी अल्लाह के महबूब ने दुआ के जरिए तरबियत की, कभी अल्लाह के महबूब ने कंधों पे बिठा के तरबियत की, कभी सिजदे में जाके हुसैन को पुश्त पे सवार करा के तरबियत की। हुसैन देख सिजदा यूं करना है, यूं करना। अल्लाह अकबर। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन को कंधों पे उठा रखा। हुसैन ने नाने की जुल्फे थामी। यारो जरा मंजर तो देखो ना, मंजर तो देखो ना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया हसन और हुसैन मेरे फूल है। ये फरमाया ये जन्नत के फूल है, मेरा हुसैन बागे नबूवत का फूल है। हैदर की इसमें जान नूरे बतूल है, जिसके लिए यजीद ने लाखों जतन किए, वो तख्त तो हुसैन के कदमों की धूल है। हुसैन को तख्त क्या चाहिए, वो तो पहली जन्नत का बादशाह है, जन्नत के जवानों का सरदार है, वो तो बादशाह है। उसे तख्त की क्या जरूरत, उसे कुर्सी की क्या हाजत। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंधों पे सवार किया। फूल फूल होता, फूल हार में परो दो फिर भी फूल है, फूल किसी के कॉलर में लगा हो फिर भी फूल है, फूल किसी के बालों में सजा हो फिर भी फूल है, फूल किसी गुलदस्ते में रख दो फिर भी फूल है। लेकिन अगर आपने फूल का जोबन देखना हो ना, फूल की रानाई को देखना हो ना, ये शायर बैठे हैं, अगर फूल के जोबन को देखना हो ना, फूल के नाज और नखरे को देखना हो ना, तो कभी चमनस्तान में जाके देखा करो जब फूल अपनी टहनी पे झूल रहा होता। हुसैन मेरे नबी का फूल है, लेकिन जब मुस्तफा की टहनी पे कंधों पे हुसैन बैठा है, उस वक्त, और हुसैन हुजूर के कंधों पे अगर पांव के इधर है एक इधर है, तो फिर जो पीछे मोहरे नबूवत है
उस पे हुसैन के कदम। वो कोई शायर बुला सका, वो मोहरे नबूवत पे कौन देखो, कदम रखे मुस्कुरा रहा है। उभर के मोहरे रसूल बोली, हुसैन इब्ने अली है। अल्लाह के महबूब एक से अभी आगे से देखा, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा वाह हुसैन कैसी बेहतरीन सवारी है। हुसैन तेरा मुकद्दर, तेरी किस्मत, इतनी हसीन सवारी, इतनी बाकमाल सवारी। हुसैन क्या खूबसूरत सवारी है। अल्लाह के महबूब ने फरमाया, क्या कहा? अर्ज की मैंने कहा हुसैन बड़ी खूबसूरत सवारी है। रब के महबूब ने फरमाया, तूने सवारी देखी है, सवार नहीं देखा। अगर यह कहा है कि हुसैन क्या खूबसूरत सवारी है, एक बार यह कह मुस्तफा क्या खूबसूरत सवार है। अगर सवारी अच्छी है तो सवार भी तो देखो। अल्लाह के महबूब सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरबियत की, इमाम हुसैन की तरबियत। हुसैन ने आंख खोली, मस्जिद नबी का माहौल है। हुसैन ने देखा मस्जिद नबी का सहन, हुसैन ने देखा मस्जिद नबी में सहाबा। हुसैन अगर मस्जिद नबी में आते तो मुसल्ले पे अपने नाना हुजूर को नमाज पढ़ाता हुआ देखते, सीधे करते हुए देखते। हुसैन अगर हुजरे में जाते तो सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा तो जहरा को वहां पर या मुसल्ले पे देखते या कुरान की आयतें पढ़ते हुए देखते। और फिर कभी सैयदा पाक घर में चक्की पीसती हैं, लब पे कुरान की आयतें झाड़ू देती हैं, लब पे कुरान की आयतें दूध पिलाती हैं, लब पे कुरान की आयतें घर के कामकाज करती हैं, लब पे कुरान की आयतें। हुसैन ने तो कुरान अपनी अम्मा फातिमा से सीखा था। हुसैन ने तो सीधे का तरीका अपने नाना मुस्तफा से सीखा था। हुसैन उस दिन से वादा कर लिया, अम्मा आज चक्की पीस के दूध पिला के कुरान पढ़ना तेरा काम। कल अगर नेजे की नोक पे चढ़ के कुरान न सुनाया तो बेटा हुसैन। जिंदाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कहो सुभान अल्लाह, खोल के बोलो, मिल के बोलो, सारे बोलो, मेरे सखी हुसैन दी शान वेखो। लोगों मेरे सखी हुसैन दी शान वेखो। ऐसा रुतबा थे किसी ने पाया ही नहीं। लखा होए शहीद जहान अंदर, पर सजदे विच किसे शीस कटाया ही नहीं। अपने रब नू राजी करन वास्ते हत्थां उत्ते किसे बाल को हाया ही नहीं। और मिंबरां उत्ते ते सब कुरान पढ़दे, चढ़ के नेज़े ते किसे सुनाया ही नहीं। कहो सुभान अल्लाह। और एक जुमला और कह दूं, एक जुमला और कह दूं, इस्लाम में बड़े बड़े शहीद हैं, इस्लाम में शुहदा की कमी नहीं। अल्लाह के महबूब का फरमान फरमाते हैं, मेरी उम्मत में बड़े शहीद हैं, बड़े शहीद हैं। ये जो कल राकेट गिरा, जो तियारा फौजी जवान अफसर वो भी शहीद हैं और हैं, हम उनकी अजमत को सलाम करते हैं। जो सिलाब में बह गए वो भी शहीद, जो दीवार के नीचे आ गया वो भी शहीद, जो सांप के डसे से मर गया वो भी शहीद, जो पेट की बीमारी में गया वो भी शहीद, जो जल के मर गया वो भी शहीद। इस्लाम के दामन में बड़े बड़े शहीद हैं, शहीदों की कमी नहीं। इस्लाम के दामन में अगर मैं तारीख इस्लाम आपके सामने रखूं तो बड़े बड़े शहीद मैंने इस्लाम के अंदर देखे। और वो शहीद ये हैं, कुरान पढ़ पढ़ के शहीद हुए। सैयदना उस्मान गनी कुरान पढ़ते हुए शहीद हुए। हजरत सैयदना उमर फारूक कुरान पढ़ते हुए शहीद हुए। मौला अली शेर खुदा मस्जिद की तरफ जाते हुए शहीद हुए। इस्लाम के दामन में बड़े बड़े ऐसे शहीद हैं जो कुरान पढ़ते पढ़ते शहीद हुए। लेकिन खुदा की कसम, एक शहीद ऐसा मिलेगा जो शहीद होकर भी कुरान पढ़ता गया, पढ़ता। मस्जिद नबी है, हदीस मुबारक सुनो, मस्जिद नबी है। अच्छा यूं कह लेते हैं मदीने का शहर है, रहमत की लहर है, मदीने की हवाएं हैं, जन्नत की फजाएं हैं, मदीने की गलियां हैं, मिस्री की डलियां हैं,
खुदा की कसम मदीने की गलियां हैं, गुलाब की कलियां हैं, मस्जिद नबी का माहौल है, रियाजुल जन्नत की बहारें हैं, सहाबा की कतारें हैं, जुमे का दिन है। कहो सुभान अल्लाह। माशाल्लाह मदनी साहब है, इधर भी मदनी साहब, इधर भी मदनी साहब। है? मदीने का शहर हो और जुमे का दिन हो, जुमे का दिन हो और वो भी मोहम्मद के मदीने में, इबादत की तड़प हो और किसी आशिक के सीने में, वो कैसा वक्त होगा। इकबाल कहता है खुशा वो वक्त के तैबा मुकाम था उसका, खुशा वो दौर के दीदार आम था उसका। वो कैसे लम्हात होते होंगे, वो कैसा वक्त होता होगा कि अल्लाह के महबूब तशरीफ फरमा होते होंगे, सामने सहाबा होते होंगे, हैं वो कैसा माहौल होता होगा, एक तरफ हैं वो कैसा कैसा समा होता होगा। जब 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 उनकी महफिल में, जब जिस वक्त थे उनकी महफिल में अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, उस वक्त रसूल अकरम के दरबार का मंजर क्या होगा। जुमे का दिन है, हुजूर मिंबर पे तशरीफ फरमा है, खुतबा जुमा दे इरशाद फरमा रहे हैं, खुतबे के लिए हुजूर खड़े हैं, खुतबा हो रहा है, सहाबा सामने बैठे हैं। ऐन ऐन खुतबे के दौरान सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की हुजरे का दरवाज़ा खुलता है। एक छोटा सा बच्चा है, नन्ही सी उम्र है, वो लड़खड़ाता हुआ, गिरता हुआ, पड़ता हुआ, पाबा जोला, फिर वो खरामा खरामा रवां दवां, कभी उठता है कभी बैठता है। वो सहने मस्जिद में आ गया, वो अंदर की तरफ आता जा रहा है, सहाबा ने सफ़ें दरहम बरहम कर दी, उसके लिए रास्ता छोड़ दिया। वो बच्चा उठता है, फिर गिर पड़ता है, फिर उठता है, फिर गिर पड़ता है। रब्बे जुल जलाल की कसम, मेरे नबी ने खुतबा छोड़ा, मिंबर छोड़ा, खुतबा छोड़ा, जाके हुसैन को उठाया, बोसा लिया, हुसैन को अपने जानू पे बिठाया, फरमाया ऐ सहाबा तुम गौर कर रहे होगे कि आज मैंने इसके लिए खुतबा क्यों छोड़ा है। उसकी वजह यह है कल करबला के मैदान में मेरे खुतबों की लाज यही रखेगा। कहो सुभान अल्लाह। ये तरबियत का अंदाज है, ये तरबियत हो रही है, ये हुसैन की तरबियत हो रही है। फरमाया कि इससे गलबा दीन का काम लिया जाएगा। कल जब दीन को जरूरत पड़ेगी, मेरा ये हुसैन ये दीन के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देगा। आज लोग सोचते हैं हम भी ने भी कलमा पढ़ा है, हम भी मुसलमान कहलाने वाले हैं। इस वक्त कायनात के अंदर आलम इस्लाम की जो हालत और कैफियत है, मुसलमान हर जगह जलीलो खार हो रहे हैं। आज इस्लाम पर ताने दिए जा रहे हैं, इस्लाम के अंदर फिरकावारियत की बात आ गई है। कोई इधर से उठकर मेरे नबी की नामूस पे हमला करता है, कोई कमली वाले आका के सहाबा पे हमला करता है। मगर कितने मुसलमान हैं जिनके दिलों के अंदर दर्द पैदा होता है, कितने लोग हैं जो अपना तन मन धन कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लोग कहते हैं ठीक है जी अपना काम करो, कोई बात नहीं, ये मामला चलता रहे, खुदा के सुपुर्द है, हमें क्या पड़ी है, हम अपनी बात करें, मेहनत मजदूरी करें, अपनी जिंदगी गुजार ले। सवाल ये है वजह क्या थी। उस दौर के अंदर कितने ही लोग थे, मगर जब यजीद ने इस्लाम पे हमला किया, हुसैन ही क्यों आया। वजह क्या है, वजह क्या है तो सुनो हजरात, वजह ये है कि जब किसी पर कोई मुसीबत पड़ती है तो जो उसका सबसे करीबी हो वो उसी को बुलाता है, वो उसी को पुकारता है, और जिसका रिश्ता हो वही आता है। आप पूछेंगे हुसैन का इस्लाम के साथ रिश्ता क्या है, हुसैन और इस्लाम का तल्लुक क्या है, तो मेरा ईमान यह है, मैं हुसैन और इस्लाम को दो नहीं कहता। हुसैन ऐने इस्लाम है, इस्लाम ऐने हुसैन है। और अगर मेरी बात की समझ ना आए तो खाजगा ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुल वली ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने मेरी से पूछ लो, आप क्या फरमाते हैं। शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन। आपकी सुभान अल्लाह बड़ी ढीली है, मैं बस खत्म करने लगा हूं।
दीन अस्त हुसैन, दीने बना अस्त हुसैन, सरदाद न दाद दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाहा अस्त हुसैन। अगर कोई मुझसे पूछे तल्लक क्या है, तो सुनो तल्लक क्या है। ताल्लुक यह है कि जिस घर में इस्लाम आया उसी घर में हुसैन आया। जिस घर में इस्लाम आया उसी घर में हुसैन आया। जिस मुस्तफा ने, जिसके कंधों ने इस्लाम का बोझ उठाया, उसी रब के महबूब ने हुसैन को भी उठाया। जिस गोद में इस्लाम परवान चढ़ा उसी गोद में हुसैन परवान चढ़ा। हुसैन भी उसी घर में रहता था, इस्लाम भी उसी घर में रहता था। इस्लाम और हुसैन का गहरा तल्लुक था। जिस तरह एक मां के दो जाए होते हैं, इसी तरह हुसैन और इस्लाम का आपस में तल्लुक था। जिस घर में हुसैन ने परवान चढ़ा उसी घर में हुसैन परवान चढ़ा। फर्क इतना था, इस्लाम सीने के अंदर रहता था, हुसैन सीने के ऊपर रहता था। हुसैन और इस्लाम में मुआहदा हो गया, बात चल निकली आपस में। हुसैन भी अभी बच्चा था, इस्लाम का भी इब्तदाई दौर था। हुसैन और इस्लाम इकट्ठे रहते थे। इस्लाम ने हुसैन से कहा, हुसैन अगर कभी मुझ पे मुश्किल वक्त आ गया मेरी मदद करेगा? हुसैन ने कहा, तू एक बार पुकार के देखना, अगर मदद को ना आया तो मुश्किल कुशा का बेटा ना कहना। और सुन हुसैन, अगर किसी बेईमान ने तुझ पे हमला करने की कोशिश की, मैं इस्लाम होके वादा करता हूं क़यामत तक तेरे नाम के झंडे लहराऊंगा, तेरे नाम की मजलिसें होंगी, तेरे नाम की महफिलें सजेगी, तेरा जिक्र होता रहेगा। नमाजों में दुरूदो सलाम तुझ पे होगा, दुआओं में तेरा जिक्र होगा, महफिल में तेरा जिक्र होगा। मैं तेरे नाम को जिंदा रखूंगा। अब जब इस्लाम पे मुश्किल वक्त आया, इस्लाम ने पुकारा, या हुसैन, सही लजपाल के बेटे, वादा वफाई कर, मेरी मदद को आ। हुसैन न जाता तो कौन जाता? सबसे गहरा तल्लुक तो हुसैन का था। और हुसैन वो है कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। उलमा तशरीफ फरमा है, मैं मादरत चाहता हूं, मैं उलमा के कदमों में बैठने वाला हूं, गलती हो तो मादरत चाहता हूं। हुजूर ने फरमाया, हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। ये तो समझ आता है कि हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे है, कि मैं कुल हूं, ये जुज है, मैं असल हूं, ये फरा है। ये बात तो समझ में आती है कि हुजूर नाना है, ये नवासा है, ये असल है, ये फरा है, ये कुल है, ये जुज है। ये जो हुजूर ने फरमाया कि मैं हुसैन से हूं, अना मिनल हुसैन, मैं भी हुसैन से हूं, इसका माना ये तो नहीं कि हुसैन कुल है और हुजूर जुज है, ये नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है? इसका माना क्या है? जो कुछ मैंने उस्तादों उलमा से सीखा कि हुजूर ने फरमाया जो हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे है, इसका मतलब यह मैं कुल हूं, हुसैन जुज है। ये जो फरमाया मैं हुसैन से हूं, इसका मतलब यह है कि हुसैन को देखोगे मेरी तरबियत नजर आएगी, मेरा जलवा, मेरी झलक, मेरा अक्स, मेरा नूर, मेरा किरदार, मेरी तरबियत, मेरा सब कुछ हुसैन में नजर आएगा। है हुसैन मगर काम नाना मुस्तफा वाला,
चेहरा, किरदार, गुफ्तार, चाल, लबास, काम, फेल, इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन। कौन हुसैन? हुसैन किसको कहते हैं? रब्बुल जुल जलाल की कसम, हुसैन महज एक शख्सियत का नाम नहीं, हुसैन एक अकीदा है, हुसैन एक नजरिया है, हुसैन एक मिशन है, हुसैन एक पैगाम है, हुसैन एक आवाज है, हुसैन एक दावत है, हुसैन एक शान है, हुसैन एक शौकत है। कौन हुसैन? आईने मशीयत का शनासा ऐसा, जिसके कदमों में है कौसर, वो प्यासा ऐसा, क्यों फखर से झूमे ना रसूले अरबी, तकदीर से मिलता है नवासा ऐसा। अहमद रजा साहब कहते हैं जरा मजमून को और लंबा कर दे। मैंने अगर लंबा शुरू कर दिया तो रात बीत जाएगी, बात ख़त्म नहीं होगी, और आपने कल भी जागना है। मुसलसल जिक्र हुसैन आप सुन रहे हैं। हुसैन हमारा बादशाह है, जिस जिसका है वो बोले हुसैन हमारा, हुसैन हमारे, हुसैन हमारे, हुसैन हमारे सरों के ताज है। बड़े बड़े बादशाहों की बादशाही खत्म हो गई, आई खत्म हो गए, मिट गए, नाम भी कोई नहीं जानता, मगर वाह हुसैन। हुसैन एक शख्सियत का नाम नहीं, इंसान के एहसास को बेदार तो हो लेने दो। हर शख्स पुकारेगा हमारे हैं हुसैन। हुसैन किसी एक फर्द का नहीं, हुसैन किसी एक जमात का नहीं, हुसैन किसी एक फिरके का नहीं, हुसैन हमारा है, हुसैन हमारा, हुसैन तुम्हारा, हुसैन तेरा, हुसैन मेरा। फिर सुनो, हुसैन तेरा, हुसैन मेरा, हुसैन इनका, हुसैन उनका, हुसैन सबका, हुसैन रब का, वो मुस्तफा का, वो मुर्तजा का, खुशकियों का, समंदरों का, सूफियों का, कलंदरों का। हुसैन कौन है? कौन हुसैन? आओ आओ सुनो, कौन हुसैन? कौन हुसैन? नुत्क जिसका नगमाए साजे पैगंबर वो हुसैन, जो था शरे मुस्तफा तफसीर हैदर वो हुसैन, लाखों पे भारी हुए जिसके 72 वो हुसैन। जिसकी जिसकी तिश्नगी जवाबे मौजे कौसर वो हुसैन। कौन हुसैन? जो दहकती आग के शोलों पे सोया वो हुसैन, जो जवान बेटे की मैयत पे ना रोया वो हुसैन, जिसने सब कुछ खो के फिर कुछ भी ना खोया वो हुसैन। मर्तबा इस्लाम का जिसने दुबाला कर दिया, खून ने जिसके दो आलम में उजाला कर दिया, वो जो सोजे गम को सांचे में खुशी के ढाल कर मुस्कुराया, मौत की आंखों में आंखें डालकर मर गया लेकिन न की फासक की बैत वो हुसैन, हंस के जिसने पी लिया जामे शहादत वो हुसैन। कहो खुल के सुभान अल्लाह। ये जो इनकी फरमाइश ना, इस पे बात करने लगा हूं, जरा खुल के बोलो सुभान अल्लाह। हम जो अहले सुन्नत है ना, खुदा की कसम हमारा दीन मजहब मसलक इश्क है, बस हम इश्क वाले बंदे हैं। वो आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में एक शख्स आ गया ना, आके कहने लगा जी मक्का अफजल के मदीना अफजल। आपने फरमाया मदीना अफजल।
वो कहने लगा जी नहीं मक्का अफजल है। आपने फरमाया नहीं मदीना अफजल है। वो कहने लगा जी मक्का अफजल है। इस पे जब बहस चढ़ गई ना तो आला हजरत ने उसे जो जवाब दिया ना, आप फरमाते तैयबा ना सही, मक्का ही सही अफजल जाहिद, पर हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है। हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है। बस हम इश्क वाला उन्वान रखो, ये मौजू रखो, नबी के सहाबा से इश्क, अदब, मोहब्बत। किसी ने इकबाल से पूछा था, इकबाल इकबाल ये बता दीन क्या है, ये बता दीन क्या है। किसी शख्स ने इकबाल से सवाल किया, इकबाल ये बता दीन क्या है। इकबाल ने कहा जाकर मौलवियों से पूछ, मेरी तो दाढ़ी नहीं है, मुझसे क्या पूछता है, दीन क्या है। उसने कहा नहीं, मैंने सुना है कि तू फैलसूफ मशक भी है, नकाद मगरब भी है, मुरीद पीर रूमी भी है, कुश्ता इश्क मुल्ला जामी भी है, तू इकबाल है, तू फिलासफर भी है, तू शायर भी है, तू डॉक्टर भी है, तू एडवोकेट भी है, तू बैरिस्टर भी है, तूने PhD भी किया है, तू लंदन और फारस में भी गया है, तू फारसी भी फरफर बोल लेता है, तू अरबी भी जानता है, तू उर्दू भी बोल लेता है, तू इंग्लिश भी जानता है, तू शायर मशक भी है, तू जो है वो नकाद मगरब भी है, तू तेरे पास इश्क की दौलत भी है। इसलिए मैं तुझसे सवाल करता हूँ, मौलवियों के यहाँ तो झगड़े हैं, कोई इधर खींचता है कोई इधर खींचता है, इसलिए मैं तेरे पास आया हूँ, तू बता कि दीन क्या है। इकबाल ने एक फारसी का शेर लिखा, दरिया को कूजे में बंद कर दिया। इकबाल के ज़ौक़ की नज़र करता हूँ, इकबाल कहने लगा दीन सरापा सोख्तन अंदर तलब। अगर पूछता है कि दीन क्या है तो सुन, दीन सरापा सोख्तन अंदर तलब, इंतहाश इश्क आगाज़श अदब। इकबाल कहता है सारे का सारा दीन दो चीजों का नाम है। उलमा तशरीफ फरमा है, तुलबा तशरीफ फरमा है, सारे का सारा दीन दो चीजें हैं, दो चीजें। इकबाल कहता है दो चीजें हैं। पूछा क्या, क्या इंतहाश इश्क आगाज़श अदब। दीन की इब्तदा अदब से होती है, इंतहा इश्क पे जाकर हो जाती है। बस यही दीन है। मैं आपको मशवरा दूंगा, आप तलाश करें, सारे फिरके छाने, सारी जमातों के पास पहुंचे और फिर ये देखें कि अदब और इश्क, ये दो चीजें कहां से मिलेगी। और दावे के साथ कहता हूं, रब्बे सुल जलाल की कसम, अगर अदब देखना है तो अहले सुन्नत में देखो, इश्क देखना है तो अहले सुन्नत में देखो। सहाबा का अदब, कमली वाले आका की अहले बैत का अदब, अजवाज का अदब, बनात का अदब, कमली वाले आका से निस्बत रखने वाली हर शय का अदब। हम तो कद्दू को भी कद्दू शरीफ कहते हैं। हमारे पास अदब नहीं तो किसके पास है। और मेरे शेख कामिल फरमाया करते थे, दुनिया के अंदर जितने गिरोह, जितनी जमातें, जितने फिरके, जितने धर्म, जितनी पार्टियां हैं, जाओ जाके देख लो, उन सब के अकीदे की बुनियाद अकल पर, महज दलील पर, इंतशार पर, इश्काक पर, इफ्तराक पर, बुग़्ज़ पर, हसद पर, लालच पर, दौलत पर, महज अकल पर। मगर हम जो अहले सुन्नत वल जमात है, हमारे अकीदे की बुनियाद महज झगड़े पे नहीं, महज शरारत पे नहीं, शकावत पे नहीं, इंतशार पे नहीं, इफ्तराक पे नहीं। हमारे अकीदे की बुनियाद बग़्ज़ और लालच पे नहीं, हमारे अकीदे की बुनियाद इश्क़ मुस्तफ़ा पे है। हमारा अकीदा इश्क, हमारा ईमान इश्क। आखिरी जुमले हैं, तवज्जो। हमारा ईमान इश्क, हमारा अकीदा इश्क, हमारा धर्म इश्क, हमारा मजहब इश्क। इश्क हमारी रीत है, इश्क हमारी जान है, इश्क हमारा ईमान है, इश्क हमारी शौकत है, इश्क हमारी शरवत है, इश्क हमारी दौलत है, इश्क हमारी हैबत है, इश्क हमारी कुव्वत है, इश्क हमारा साथी है। हम इश्क के साथी हैं। इश्क हमारा नीमो शमीम का साथी, इश्क हमारा मस्जिद और मेहराब का साथी, इश्क हमारा दिन और रात का साथी। हम इश्क के साथी, इश्क हमारा साथी। क्योंकि ये जग निशाना इश्क दा, घर घर फसाना इश्क दा, मंजिल गहरी इश्क दी, वखरी कचहरी इश्क दी, लुट्टी सुलेखा इश्क दे,
कुठी जुलेखा इश्क ने, कुएं सुटाया इश्क ने, मिसरे बकाया इश्क ने, तख्ते बहाया इश्क ने, और करबल बुलाया इश्क ने, खैमा जलाया इश्क ने, अकबर को हाया इश्क ने, असगर कटाया इश्क ने, बाजू कटाया इश्क ने, फिर नेज़े दी नोक ते चढ़ के कुरान सुनाया इश्क ने, बुल्ला नचाया इश्क ने, चमड़ा लुहाया इश्क ने, जंगला च डेरे इश्क दे, अरशां ते फेरे इश्क दे, एक करदा किसे दा पख नहीं, कुल्ली दा छड्डदा कख नहीं, रखदा अकल नाल वैर है, पर कुत्तियां दे चुमदा पैर। इश्क दी ये रीत सारे जहां तो जुदा, ना ए राह वेखदा ना को राह वेखदा, ए जिथे चांदा चुका देंदा आशिक दा सर, ना ए काबा ते ना करबला वेखदा, ना ए काबा ते ना। आओ आशिक बनो, इश्क अहले बैत में डूब जाओ, इश्क नबी की आल में डूब जाओ। खुदा की कसम, नबी का इश्क, अली का इश्क, अहले बैत का इश्क। अल्लाह के महबूब ने फरमाया अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ, हुब्बा नबीकुम व हुब्बा अहले बैत व तिलावतुल कुरान। फरमाया 3 बातें सिखाओ, नबी की मोहब्बत, नबी की आल की मोहब्बत, कुरान की तिलावत। जो कुरान को मानते ही नहीं समझे बात। 3 बातें सिखाओ, जिन्हें कुरान आता ही नहीं, जिनके अंदर हाफिज है ही कोई नहीं, जो कुरान सुन सकते ही नहीं, जो इस कुरान को कुरान मानते ही नहीं, वो तो निकल गए। जिनके सीने में नबी की मोहब्बत नहीं, वो भी गए। सुनियो, मुबारक हो, मुबारक हो। ये सब बातें अहले सुन्नत पे पाई जाती है। आइए हजरात, आओ इश्क हुसैन के साथ अपनी वाबस्तगी कर लो। और हुसैन की वाबस्तगी काले कपड़े पहनने से नहीं, उस्वा हुसैनी अपना। मातमी लाखों हैं, कल्बे बेरिया किस किस में है, देखना ये है तेरे उसवे की अदा किस किस में। हमारा पैगाम है, और करबला की दास्तानें सुनाने वालों, आओ हुसैनी मिशन को अपनाओ, आओ असली हुसैनी बन जाओ, आओ नमाजी बन जाओ। इमाम आली मुकाम का जो पैगाम है करबला के मैदान में, उसको देखो। तुमने क्या मजाक बना रखा है? ये हुसैन का मिशन है, ये हुसैन का तरीका है, ये रोना पीटना, ये क्या है? खौफ है कुर्बानी आजम नजर से गिर न जाए। देख इब्ने हैदर के लहू पे पानी फिर न जाए। जहन में आता हो जिसका नाम तलवारों के साथ, उसका मातम और सिक्के की झनकारों के साथ। हाय क्या थी बात, और तूने क्या कर दिया? करबलाए खूने मौला को तमाशा कर दिया। वो थे किस मंजिल में, तू कौन सी मंजिल में है? शर्म से गड़ जा अगर एहसास तेरे मन में है। आइए हजरात, इमाम आली मुकाम का मिशन अपनाओ, आओ नमाजी बने। हुसैन नमाजियों का पेशवा है। हुसैन ने करबला में ये पैगाम दिया, और मेरा जिक्र सुनने वाले मुसलमान, मेरे याद में आंसू बहाने वाले मुसलमान, अगर तू नमाजी नहीं, हुसैन तेरा नहीं, तू हुसैन का नहीं, पहले उठ, रब की नमाज पढ़, फिर हुसैन का जिक्र कर, फिर हुसैन भी तेरा है, तू भी हुसैन का। राकबे दोशे रिसालत हुसैन, यही पैगाम है, करबला है, यही इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन का मिशन है। मैं एक मरतबा बारे दीगर ये बात कहता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला इस सेंटर को इस्लामिक सेंटर, गिलानी सेंटर और क़िबला मुफ्ती साहब के इल्म अमल उम्र में खैर बरकत अता फरमाए। जितने मुआवनीन, मुंतज़मीन और जितने अहबाब दूर नज़दीक से तशरीफ़ फरमा हुए, और आपने बड़ा बेहतरीन इंतज़ाम किया माशाल्लाह। बड़ा ही बेहतरीन जो दावत हमारी क़िबला मुफ्ती साहब की तरफ से हुई, मैं उस पर भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और आप अहबाब का भी, कि आपने मेरी ये चंद टूटी फूटी मरूज़ात
इनको आपने बड़ी तवज्जो से सुना। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। वमा अलैना इल्ला अल बलाग। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अख दा तारा, दिल दा चैन। वाह भैया, बल्ले बल्ले हैं।